हेलो एवरीवन, सो हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तीज की पूजा विधि और उसकी कथा जो मैंने पढ़ी है वो सब मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने मंदिर को साफ़ करके उसमें एक लाल कपड़ा बिछा दिया और उसमें सिर्फ गौरी माँ की जो तस्वीर है उसको साफ़ करके उसमें रख दिया है। और मैं यहाँ पे कलश में स्वास्तिक बना रही हूँ। इसके फूल के पहले फूल नीचे रखे और उसके ऊपर कलश को रखे और इसके ऊपर मैं नारियल को रखूँगी। इसके बाद जो भी फल फूल वो सबको मैंने धो करके रख लिया है ताकि मैं चढ़ा सकूँ उनको। उसके बाद तो मेरा जो सिंदूरा है जो शादी में मिलती है वो मैं यहाँ लेकर के नहीं आई हूँ, वो मेरे घर पे। तो मेरे पास चांदी का सिंदूरा जिसमें मैंने उसमें से थोड़ा सा सिंदूर निकाल के इसमें रख लिया है और मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो इसको अपने साथ में लेके चल जाती हूँ। तो अभी जैसे ये मैं इसका ही पूजा कर लूँगी। शिव जी को और माता पार्वती को चंदन सिंदूर और फल फूल सब अर्पित करके उसके बाद मैं कथा शुरू करूँगी। फल फूल चढ़ाने के बाद आप 5-7 श्रृंगार का सामान ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएं, जो फिर हम लोग ब्राह्मण को दान में दे देते हैं। तो वो मैं यहाँ पे देखिए चढ़ा रही हूँ। वीडियो जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि कथा जो है वो मैंने पूरा ही पढ़ते हुए डाला है, स्किप नहीं किया है। सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो, हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगतनाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित है, आपकी माया का कोई पार नहीं है। प्राप्त किया है कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर्ष रूप में मिले हैं। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुन, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा और ग्रहों से सूर्य, वर्णों में ब्रह्मांड, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम और इंद्रियों में मन में श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आशीन प्राप्त होगा। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त का नाश हो जाता तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को के लिए मैंने किस लिए किया था यह मुझे सुनने की इच्छा। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्य त्याग पर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर देव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम्हें शैलपुत्री को देखा। गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करो। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए आपकी आगमन हो तो क्या वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमावती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा,
हे पुत्री, मैंने तुमको गरुध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण विलाप कर रही हो, इतनी दुख हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी सुन, मेरी जो मन में अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो तुम वहां चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब मैं यह कैसे करूंगा। सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्य जल का त्याग करके बालू को लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया था। रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे इस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा कि हे वारनेने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे महादेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी मेरे पति हो। मैं तथास्तु कह दिया। ऐसा करके कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरे उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वह अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घनी वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वह तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह वैदती युक्त घने जंगल में क्यों चली आई। तुमने कहा कि पिता, मैंने पहले ही अपने शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसकी विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा पर विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर के घर आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ करा दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ। इस व्रत राज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्ण नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत को यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसके लिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके कारण किस फल से प्राप्ति होगी। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अत्यंत व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करके केले के खंभों से मंडप बनाकर दर्भों को लेपन करके स्त्रियां एकत्र हो शंख, भरी, मृदंग आदि बजावे, विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करे। फिर भगवान शिव पार्वती जी के गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करे। अनेकों नवेदों को भोग लगावे और रात्रि के जागरण करे। नारियल, सुपारी, जावरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फल तथा फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करे। कहे, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगलमय शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाले देवी, कल्याण रूपी तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी के सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा,
एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुरासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज दश भुज अति शोहे। तीनों रूप रखता तिरुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षय माला वन माला मुंड माला धारी। चंदन मृग मद शोए भाल शीश धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम शिव ओंकारा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कैसी लगी ये वीडियो, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।